हेलो, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में, एसटीईटी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का सेवन्थ फेज़ के बारे में कि सेवन्थ फेज़ के अंदर क्या कट ऑफ हो सकता है सोशल साइंस के बारे में और सभी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें बताया कि क्या हो सकती है संख्या, सीटों की कुल संख्या पेपर 1 और पेपर 2 में क्या हो सकती है। दैनिक भास्कर ने और भी कई तरह की चीज़ें छापी जो लोगों को अटपटी लगी, जैसे एसटीईटी 2022 के होने की खबर, 7वें फेज़ से पहले होने की खबर। पर ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे सारी खबरें सही हो रही हैं जो दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पहले प्रकाशित किया था। तो ये तो जो सीटों की संख्या है ये भी कहीं सच हो ना हो जाए, ये भी आप मान के चलिए काफ़ी हद तक इस बात की फुल प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि जो संख्या दैनिक भास्कर ने बताया पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल वैकेंट सीट्स के बारे में, वो कहीं सच ना हो जाए। और अगर वो सच हो गया तो सोशल साइंस में फिर 7,500 7,000 के आसपास सीट आएगी। ये मैंने पहले की भी एक वीडियो में बताया है और उसी आधार पर 7,000 सीट कंसीडर करके इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या हो सकता है कट ऑफ अगर हम लोग 7,000 सीट कंसीडर करें, अगर दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट को सही माने, तब वैसी कंडीशन में क्या हो सकता है। तो दोनों पर बात करेंगे, एकेडमिक्स भी और एसटीईटी मार्क्स पर, क्योंकि बहाली के लिए तो यही दो फैक्टर है, कोई तीसरा तो हो नहीं सकता है। या तो एकेडमिक पर होगा बहाली या एसटीईटी मार्क्स पर होगा, या दोनों को मिला के सरकार कोई नया फार्मूला लाएगी, जैसा कि और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एकेडमिक्स के बारे में, उसके बाद फिर एसटीईटी मार्क्स पर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए अभी ये छठे फेज का है, सामाजिक विज्ञान सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर छठे फेज के अंदर कितनी वैकेंसी थी, जिला परिषद जो सबसे बड़ी नियोजन इकाई 16 सीट थी। इसी तरह से और अगर अलग अलग नियोजन इकाई का देखेंगे तो कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30, 40, इस तरह से तकरीबन 1000 सीट के आसपास पूरे बिहार भर में था। पर ये छठे फेज का मैं बोल रहा हूँ, 7वें फेज में अभी वो टाइम नहीं आया जब नियोजन इकाई वार गणना की जाए और नियोजन इकाई वार डेटा आपके सामने आ जाए, क्योंकि अभी सरकार ने 7वें फेज का नोटिफिकेशन नहीं निकाला। जब निकालेगी सरकार तो नियोजन इकाई वार कितनी वैकेंट सीट्स हैं वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन पूरे बिहार भर में तकरीबन जो सीटें बनती हैं वो तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। तो उसी को कंसीडर करते हुए 7 साढ़े 7 हज़ार हमारे पास सीट है और जो अपना ज़िला है वो 38 ज़िला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर एक ज़िले के अंदर 150 से 200 के बीच सीट होने का चांस है। हर एक ज़िले के अंदर 150 से 200 सीट होने का चांस है। अब अभी का आपके स्क्रीन पर देखिए, ये एकेडमिक वाइज ही बना हुआ है लिस्ट और इस एकेडमिक वाइज ही छठे फेज का बना हुआ है। छठे फेज के बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे 7वें फेज के अंदर। अब इसी को कंसीडर करके मैं बात करूंगा, एकेडमिक की बात मैं करूंगा और एकेडमिक का मेरे पास सर्वे भी है, उसको उसकी बेसिस पर मैं बात करूंगा। जो सर्वे मैंने किया था एकेडमिक का, उसके आधार पे 65 से 70% के बीच, 65 के आसपास जो औसत स्कोर आ रहा था बीए प्लस बीएड बाई 2 करके, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। मेरे पास सर्वे उसका 2000 प्लस लोगों की एंट्री है और उसमें ये ट्रेंड इस्टेब्लिश होता है कि 65 औसत स्कोर है सोशल साइंस का बीए प्लस बीएड बाई 2 करके। छठे फेज में जो मेरिट लिस्ट बना था उसका हाल देखिए न, सबसे लेफ्ट साइड पर संख्या है, उसके बाद कैंडिडेट की डिटेल दिख रही है और जो मेरिट मार्क्स दिख रहा है जो फाइनल सिलेक्शन का, ये वाला है। अब इसमें जो फार्मूला यूज किया गया वो अलग था, ये 2020 नियमावली नहीं था। इसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एसटीईटी का बोनस मार्क्स सब कुछ ऐड करके बना दिया गया। अगर एकेडमिक मार्क्स चला, इन केस हम लोग मार एसटीईटी पर बाद में आएंगे, अगर एकेडमिक मार्क्स चलता है तो वैसे केस में बीए प्लस बीएड बाई 2 होगा। ये जो बोनस नंबर मिलता है ये भी हटेगा और मैट्रिक इंटर के मार्क्स की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। तो सीधे हम लोग चलते हैं 200 नंबर पे, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि तकरीबन 200 सीट के आसपास हर एक जिले में जाएगा और नियोजन इकाई वार यही हाल रहेगा। तो 200 सीट अगर छठे फेज का हम कंसीडर करें कि 200 नंबर पे कौन सा कैंडिडेट बैठा, उसका कितना मार्क्स है, तो फिर क्या स्थिति बनती है। हालांकि इसमें मैट्रिक इंटर भी इंक्लूडेड है, उस पर आएंगे हम लोग बाद में। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि 200 नंबर पर बैठा हुआ कैंडिडेट कितना स्कोर कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अभी, ये थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी आ गया है ये तकरीबन 210 के आसपास का देख लीजिए। ये जो मेरिट मार्क्स आप देख रहे हैं 70.32, 70, ये सभी 70 वाले हैं। इनका मैं सीरियल नंबर आपको दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर है 211, 212, आपने लेफ्ट साइड में देख लिया और राइट साइड में इनका मेरिट मार्क्स आपने देख लिया 70 के आसपास। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये जनरल कंसीडर करके मैं बात कर रहा हूँ कि जो औसत स्कोर है वो 65 आता है। अगर कल को एकेडमिक बेसिस पर लिस्ट बनेगी भी तो जो मार्क्स होगा वो औसत के थोड़ा ऊपर होगा, औसत के ऊपर होगा। मतलब ये अगर यहाँ पर 70 जा रहा है छठे फेज में, तो आप ये मान के चलिए एकेडमिक बेसिस पर बहाली होती है तो आपको कम से कम 70% नंबर जरूरी है
अगर आप जनरल में हैं, लड़कियों का मैं नहीं कह सकता या SC ST कैटेगरी का मैं नहीं कह सकता, कुछ कैटेगरीज के अंदर कट ऑफ काफ़ी डाउन हो जाता है, इसलिए मैं उनका नहीं कह सकता, लेकिन जनरल मेल और BC मेल में कम से कम आपको 70% BA प्लस B.Ed by 2 जो है वो 70% के आसपास बनना चाहिए। छठे फेज का ट्रैक रिकॉर्ड तो कम से कम यही दिखाता है। मेरा सर्वे भी इसी तरफ को इशारा करता है कि 65 औसत स्कोर है तो औसत से थोड़ा ऊपर जाएगा, और छठे फेज का रिकॉर्ड भी यही कहता है। लेकिन छठे फेज के अंदर मैट्रिक इंटर का भी बीच में है, पर उसको आप अगर आप इग्नोर भी कर देंगे तब भी मैंने सभी लोगों का जो ग्रेजुएशन का और STT ग्रेजुएशन का और B.Ed का मार्क्स या औसत करके देखा है, वो यही 70-72 के आसपास आता है। ये प्लस माइनस 2% होगा 68 से 72 के, अगर आप मैट्रिक इंटर को एलिमिनेट करेंगे तब भी, क्योंकि मैट्रिक इंटर में लोगों के मार्क्स सबसे लेफ्ट साइड में देखिए, ये थोड़ा बढ़ जाएगा पर घटेगा नहीं। तो ओवरऑल एकेडमिक बेसिस पर यही आउटकम है कि कम से कम 70 आपका होना चाहिए अगर कल को बहाली एकेडमिक बेसिस पर जाती है तब। अब आते हैं STT मार्क्स पर। STT मार्क्स की अगर बात करें तो STT मार्क्स का जो कट ऑफ था सोशल साइंस का 5000 सीट पर, 5054 सीट पर वो था 111, BC कैटेगरी में 106 और EWS में 103। अगर ये सीट बढ़ के 7500 के आसपास चला जाता है तो 5-6 नंबर का ड्रॉप हो जाएगा हर एक कैटेगरी में। 111 अगर 105 बन जाए जनरल वाला, और BC कैटेगरी वाला 106 अगर 100 बन जाए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। मतलब 5-5, 6-6 नंबर का ड्रॉप होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा 26,000 प्लस लोग क्वालिफाई कर गए हैं। तो आप ये मत इमेजिन कीजिए कि एकदम से कट ऑफ गिर के 80 और 85 और पहुंच जाएगा, क्योंकि असली भीड़ ही वहीं पर है 50-90 के नीचे। ये 75 से 90, 68 से 90 के बीच जो दायरा है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ कैटेगरीज का कट ऑफ 100 के नीचे चला जाएगा, लड़कियों की कैटेगरी या SC ST वगैरह की कैटेगरी, लेकिन ये दो मैं श्योर हूं कि ये दो कैटेगरी जनरल मेल और BC मेल ये 100 के ऊपर ही 100 या 100 के ऊपर ही रहेगा। बाकी सभी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 100 के नीचे चला जाएगा अगर 7500 सीट हुआ तब, वैसे केस में। तो यही सब सारी चीज़ें थी जो मैंने सोशल साइंस के आधार पर बनाया, और अपने एकेडमिक और STT मार्क्स दोनों के आधार पर मैंने आपको बताया। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के पर सिर्फ सोशल साइंस और प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित वीडियो ही आया करेगा। तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी। थैंक यू।